Hello students, welcome back beta. My dear students, we are doing the reading of fifth chapter. हम क्या कर रहे हैं बेटा? फिफ्थ चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं एंड फिफ्थ चैप्टर ऑफ विस्टार्स. फिफ्थ चैप्टर भी किसका है? आपका विस्टार्स का फिफ्थ चैप्टर है. ठीक है. नेम ऑफ द चैप्टर शुड विजार्ड हिट मूमी. चैप्टर का नेम क्या है? शुड विजार्ड हिट मूमी. तो यहाँ पे वो क्या हाईलाइट कर रहा है, हमने जैसे इंट्रोडक्शन में भी किया था बेटा कि जैक जो है वो जो को अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा है और वो जो स्टोरी है वो रोज़र स्कंक के रिगार्डिंग है. जो स्टोरी हमने रीड किया है ना अब तक, जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो उसकी बात करें तो रोज़र स्कंक के रिगार्डिंग बात हुई. रोज़र स्कंक जो कि एक बदबूदार एनिमल है. द एनिमल हु इज़ हैविंग बैड स्मेल, जिसमें बहुत ही बुरी स्मेल आती है और उस बुरी स्मेल के कारण नोबडी प्लेड विद हिम, कोई उसके साथ नहीं खेलता है. ठीक है. ही क्राइड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट बैड स्मेल. उस बैड स्मेल के कारण वो बहुत ज़्यादा रो रहा है. सो ही वेंट टू मीट द आउल. वो आउल से मिलने के लिए गया और फिर आउल ने विजार्ड का एड्रेस बताया और उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ पे. ही रैप्ड ऑन द डोर ऑफ ए विजार्ड. ठीक है. किसके दरवाजे पे रैप करता है बेटा? विजार्ड के दरवाजे पे रैपिंग करता है. रैप्ड ऑन द विंडो सिल. ठीक है. आगे सुनिए. एंड ही रैप्ड ऑन द डोर द जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल. ठीक है. जैसे ही वो दरवाजे पे रैप कर रहा है, जैक वहाँ पे उसकी कॉपी करते हुए, मतलब यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए और बहुत इफेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए विंडो सिल पे रैपिंग करता है. एंड व्हेन दिस हैपेंड जोस टॉल फिगर हडल्ड अंडर द कवर जस्ट लाइक एन इन्फेंट. किसके जैसे? एक इन्फेंट के जैसे वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है. आगे सुनिए. एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट. और फिर उसके बाद एक छोटा सा जो ओल्ड मैन है वो बाहर निकल के आता है विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड. एक लंबी वाइट बियर्ड उसकी थी. एंड पॉइंटेड ब्लू हेड, और ब्लू कलर की उसने पॉइंटेड हेड डाली हुई थी. एंड सेड, और कहा, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? व्हाट इज़ योर वांट? क्या चाहते तुम? यू स्मेल ऑफुल. बड़ी गंदी स्मेल आ रही है तुम में. द विजार्ड वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक ओन फेवरेट इफेक्ट. अब देखो ये जैक की क्वालिटी ही लगा लो कि जैक जो विजार्ड की आवाज़ है ना वो जैक का सबसे फेवरेट इफेक्ट है. उसे ये लगता है कि हाँ विजार्ड की आवाज़ मैं बहुत अच्छे से निकाल सकता हूँ. ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आइज. ये चीज़ वो बार बार अपने फेस को स्क्रंच करके, स्क्रंचिंग होता है दैट मूवमेंट ऑफ द फेस, यू कैन से दैट श्रिंकिंग. ठीक है. श्रिंकिंग द फेस को श्रिंक करके, सिकोड़ के और फिर वो वहाँ पे बोल रहे हैं. तो इस तरह से अपने फेस को श्रिंक करते हुए वो बोल रहे हैं, एक्सप्रेशंस देते हुए. एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आइज. और वो क्या कर रहा है? अपनी आंखों से बार विनिंग कर रहा है. विनिंग समझ रहे हो? विनिंग का मतलब वहाँ पे मूवमेंट ऑफ आइज. जैसे पल के बार जब हम बार जो है वो पलक झपकते हैं, आंखें बंद करते खोलते हैं, तो उसे बोलते हैं विनिंग. तो सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, जैसे तैसे करके अपने आइज से क्या कर रहा है? वो विनिंग भी कर रहा है. एंड विच फेल्ट फॉर द इंटरवल व्यूमिंग. अब उस विनिंग के कारण ना, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है, उसके कारण वहाँ से क्या हो रहा है? वाटर डिस्चार्ज हो रहा है. व्यूमो का मतलब होता है बेटा वाटर डिस्चार्ज. इंटरवल का मतलब बीच बीच में. ठीक है. वाटर डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ से. देखिए अब सुनिए आगे. ही फेल्ट बींग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम. वो ऐसा वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है जैसे एक बूढ़े आदमी में से वो बिल्कुल सूट करता है. ठीक है. ही फेल्ट बींग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम मतलब कि उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल बूढ़े आदमी से सूट करते हैं, उसे ऐसा लगता है. आई नो इट, रोज़र स्कंक सेड. रोज़र स्कंक ने कहा. आगे कंटिन्यू कर रहा है. उसने रोज़र स्कंक ने कहा, मैं जानता हूँ. देखो ये किसके साथ कनेक्शन है, क्या जानता है वो? अगर आपको याद हो, उसने पूछा था, उसने कहा था यू स्मेल ओफुल. उसने कहा था ना यू स्मेल ओफुल, तो ये उसका आंसर है आई नो इट. ये उसका आंसर है आई नो इट, मैं जानता हूँ. एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी. और सारे छोटे छोटे एनिमल जो हैं वो मुझे देख के भाग जाते हैं. द अनर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी. अनर्मस का मतलब होता है बेटा लार्ज. एक लार्ज वाइज आउल ने मुझे आपका एड्रेस दिया. एंड ही टोल्ड मी यू कैन हेल्प मी. उसने मुझे ये भी कहा कि आप जो हैं वो मेरी हेल्प कर सकते हैं. वेल मे बी कम ऑन इन. तो कहते हैं कि हाँ शायद. कम ऑन, आ जाओ अंदर. कम ऑन इन मतलब अंदर आ जाओ. डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा पास मत आओ. नो नाउ इनसाइड, अब अंदर. अब अंदर मतलब जो
देर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। और फिर वहाँ पे बहुत सारी मैजिक चीज़ें पड़ी थी। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, सारी वहाँ पे पाइल्ड, जम्बल्ड होता है एक दूसरे में ऐसे बिखरी हुई पड़ी हो ना, ठीक है। पाइल्ड ढेर लगना, बिखरी हुई से मतलब है जो है वो सेटल्ड नहीं है अच्छे से। तो जम्बल्ड टुगेदर, दोज वर पाइल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, जो बड़ा सा वहाँ पे ढेर है, जो हीप लगा हुआ है धूल से भरा हुआ, उसमें सारी जम्बल्ड पड़ी है, मिक्स चीज़ें पड़ी हैं। बिकॉज द विजार्ड डिडेंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, उसके फादर कहते हैं क्योंकि विजार्ड के पास ना कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी। देन सी अगेन आस्क्ड, आपको ये पता ही है कि तो जो कि हैबिट है कि जो हर एक बात पे क्या करती है, क्वेश्चन पूछती थी। अगेन शी आस्क्ड द क्वेश्चन वाई, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करता भी, वाई क्यों, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड वेरी ओल्ड मैन, क्योंकि विजार्ड है, विजार्ड इज़ नॉट हैविंग क्लीनिंग लेडी, और ओल्ड मैन भी है। वो पूछते विल ही डाई, क्या वो मरेगा, मतलब वो फिर दूसरा एक क्वेश्चन का आंसर मिलते ही दूसरा क्वेश्चन फिर से रेज कर दिया कि विल ही डाई, उसकी डेथ होएगी, नो विजार्ड डोंट डाई, नहीं विजार्ड नहीं मरते। तो वो भी उसकी क्यूरियोसिटी को बार बार सेटिस्फाई कर रहा है बहुत अच्छे से। आगे सुनिए, वो कहता है वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, रमेज्ड का मतलब होता है बेटा सर्च्ड, उसने वहाँ उन चीज़ों में, उन पाइल्ड में जो कि जंबल मैनर में पड़ी थी उनको ढूंढा। एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, और उसे क्या दिखाई दी, एक पुरानी सी स्टिक दिखाई दी जिसको वो क्या बोलता है, मैजिक वैंड। एंड आज रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक से पूछा वट ही वॉन्टेड टू स्मेल लाइक, किसके जैसी स्मेल चाहता है। रोजर थॉट एंड सेड, रोजर ने बहुत सोचा फिर कहा रोजेस, किसके स्मेल चाहता हूँ, रोजेस के। यस गुड, जो सेड स्मगलिंग हैप्पीली, जो ने कहा बहुत अच्छा, और बड़े ही हैप्पी मैनर में कहती है। देखो हैप्पी मैनर में उसने अच्छा बोलने का रीज़न पता है क्या है, स्टार्टिंग से वही करती आ रही है कि जैसे ही रोजर स्कंक खुश होता है ना तो वो भी खुश हो जाती है, सी फील्स हैप्पी। जैसे ही रोजर स्कंक गुस्सा होता है, रोजर स्कंक सैड होता है, शी आल्सो फेल्ट सैड। तो सेम हियर, नाउ रोजर स्कंक इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही गॉट द स्मेल ऑफ रोजेस, ही इज़ गोइंग टू गेट, अभी मिली नहीं है, ही इज़ गोइंग टू गेट द रोजेस स्मेल, दैट्स वाई ही इज़ सो हैप्पी, दैट्स वाई शी इज़ आल्सो सो हैप्पी, वो भी बहुत खुश हैं। चलिए आगे सुनिए, आगे वो कहते हैं जैक फिक्स्ड हर विद द ट्रेंस, जैक वहाँ पे एक ट्रेंस के साथ है, लाइक गेज, जैसे घूरते हैं ना ऐसे ट्रेंस करता है, मतलब स्टिक से ऐसे पॉइंट आउट करता है, ठीक है, विद अ पॉइंट लाइक गेज, बिल्कुल पॉइंट करते हुए, और वहाँ पे कॉपी करते हुए, आप कहें पॉइंट करते हुए, गेज करते हुए। और चेंटेड होता है स्पोकन बोलना, ऐसे बोलता है विजार्ड एल्डरली इरिटेबल वॉइस, विजार्ड की जो बोल रहा है वो बड़े इरिटेबल मैनर में बोल रहा है। आबरा का डाबरा होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, वही जो हमेशा जो कहते हैं ना कि जो फेमस वो बना हुआ है एक मैजिक स्पेल आबरा का डाबरा, तो वो भी वही यहाँ पे राइटर ने लिखा है, आबरा का डाबरी, जो होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू डू, रोजेस पुल एन ईयर रोजर स्कंक यू नेवर बिंगो, अगर इस तरह से वो मैजिक स्पेल बोल रहा है बड़ी इरिटेबल वॉइस में। इरिटेबल है इसलिए क्योंकि बूढ़ा है तो वहाँ पे जो उसकी वॉइस है वो बड़ी इरिटेटेड सी लग रही है, ठीक है। ट्रेंस मैंने बता दिया, पॉइंट आउट, गेज बताते बेटा, गेज का मीनिंग होता है स्टीयर, घूरना, ठीक है, ऐसे घूरते हुए, जैसे घूरते हैं ना ऐसे ट्रेंस करता है उस स्टिक को, मैजिक वैंड को जो उसके हाथ में, उस मैजिक वैंड से फिर ये स्पोक दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स बोलता है। आगे सुनो, उसके बाद देखिए क्या हुआ। ही पोस्ट का मतलब होता है बेटा स्टॉप्ड, ही स्टॉप्ड एज एन रैप्ट एक्सप्रेशन, रैप्ट का मतलब होता है बेटा क्लियर, रैप्ट का मीनिंग क्या होता है, क्लियर, ठीक है। ही स्टॉप्ड एज अ रैप्ट एक्सप्रेशन वाइडनड आउट फ्रॉम हीज डॉटर्स नोस्ट्रिल्स, ठीक है। वो कहता है ही स्टॉप्ड, क्यों रुका, एज द क्लियर एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल्स, क्योंकि एक्सप्रेशन के कारण, क्लियर एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसकी बेटी के, जिसने कि उसके नोस्ट्रिल्स को क्या कर दिया, वाइड कर दिया है, बड़ा कर दिया है। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, जो कि उसके आईब्रोज को क्या कर रही हैं, अप कर रही है वो, ठीक है, वो उसको फोर्स कर रहा है कि उसकी उस एक्सप्रेशन के कारण, मतलब सरप्राइजनेस के कारण उसकी आईब्रोज भी जो हैं वो अप हो रही हैं। हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन, उसका नीचे वाला जो होठ है वो हल्की हल्की उस पर हंसी है, ग्रीन का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, मतलब वैसे देखो ग्रीन होता है दांत दिखाना, जैसे मंकी वगैरह होते हैं ना जो ग्रीनिंग करते हैं, दांत दिखाते हैं, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हैप्पीनेस कह सकते हैं, हंसना भी हम कह सकते हैं, लाफ, ग्रीन की बजाय, हैप्पीनेस की बजाय यहाँ पे
आप लाफ ज़्यादा सुटेबल रहेगा, नॉइजलेस लाफ, ठीक है, बिना उसकी आवाज़ की हंसी वहाँ पे दिखाई दे रही है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वो स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि जैक, जिससे कि जैक क्या है, सरप्राइज है। स्टार्टल्ड का मतलब क्या है बेटा, सरप्राइज्ड, कि बहुत हैरान है वहाँ पे। और हैरान किस बात पे है, जैक वो स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी वाइफ को जैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, वहाँ पे किसके अंदर रिजेंबल कर रहा है, वो अपनी बेटी के अंदर जैसे अपनी वाइफ को पहचान रहा है। फेनिंग प्लेजर, फेनिंग का मतलब होता है बेटा प्रिटेंडिंग, कि जो उसकी गुड़िया जो एक्सप्रेशन दे रही है वो प्लेजर, ठीक है, वो चीज़, उस चीज़ में वो अपनी वाइफ को देख रहा है, और वो भी कैसा, प्रिटेंडिंग प्लेजर, जो कि वो कॉकटेल पार्टीज़ में दिखाती हैं। देखिए लाइन को ध्यान से समझना, पहले एक बार मीनिंग क्लियर कर लो सारे। स्टार्टल्ड का मतलब हो गया सरप्राइज, ठीक है, फेनिंग का मतलब हो गया प्रिटेंडिंग, स्टार्टल्ड का सरप्राइज्ड, ठीक है, क्या हुआ, सरप्राइज्ड, और फेनिंग क्या हुआ, प्रिटेंडेड, दिखावा करना, या हम कहें टू शो, ठीक है, टू शो, दिखावा ही हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या, सुनिए, वो कहता है ही पोज्ड, वो रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि क्लियर एक्सप्रेशन आ रहा है जो उससे कि उसकी डॉटर की जो नोस्ट्रिल्स हैं वो वाइड हो गई हैं, सरप्राइज की फीलिंग के कारण। उसकी आईब्रोज जो हैं वो क्या हो गई हैं, अप हैं, फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, उसकी आईब्रोज ऊपर हो गई, हर लोअर लिप डाउन, नीचे वाला होठ जो है वो लटका हुआ है। इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रीन, बड़ी जोड़ी से जो है बिना आवाज़ की हंसी वहाँ पे दिखाई दे रही है क्लियर सी। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे कि जैक सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसमें उसको अपनी वाइफ का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, जैसा कि रिफ्लेक्शन वो कॉकटेल पार्टीज़ में देती है, वो झूठी हंसी का, वो प्रिटेंडिंग प्लेजर का, ठीक है, झूठी खुशी का जो प्लेजर वहाँ पे देती है, वो उसे अपने डॉटर के फेस में नज़र आ रहा है। आगे सुनिए, देखो ये सारी बातें जैक की मेंटलिटी को रिप्रेजेंट करती है बेटा। जैक की मेंटलिटी समझते हो, जैक डजेंट लाइक वीमेन, जैक ना वीमेन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, बिल्कुल भी, ठीक है, मतलब उनको लाइक करने का मतलब है वो बिल्कुल ये चाहता है कि वो हमेशा और हमेशा क्यूरियस सिचुएशन में रहें, कभी ना वो सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब वो वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन देने के लिए रुक गया। ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, फिर उसमें कर गया था, अब फिर अचानक से द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेज, पूरा विजार्ड का घर किससे भर गया, रोजेज और रोजेज की स्मेल से। रोजर फिश क्राइड, तो रोजर फिश बड़ा खुश हुआ, क्राइड से मतलब यहाँ क्या है, हैप्पी। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी, वो एकदम से चिल्लाया खुश होके, तो विजार्ड ने कहा वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies। वेरी क्रैंकी मतलब कि भाई आप भाई बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप पे वो पागलपन दिखा रहे हो, एंड दैट विल बी 7 pennies, ठीक है, क्रैंकी मैनर में बोलता है ये। एंड द विजार्ड वेरी क्रैंकी, क्रैंकी मतलब यहाँ पे इरिटेबल मैनर ही होता है, बड़े एंग्री मैनर में। क्रैंकी किसके लिए यूज़ करते हैं, एंग्री, बड़े एंग्री से, क्योंकि उसकी आवाज़ ही ऐसी, एक तो बूढ़ा हो गया, एक विजार्ड हो गया, तो बड़े एंग्री मैनर में बोलता है। दैट विल बी 7 pennies, हमने स्टार्टिंग में की था ना पैसे टेल में, कि वो कुछ भी करेगा उसके लिए पैसे डिमांड करेगा, तो विजार्ड ने भी मांग ली, कितनी पेनीज, 7। अब वो कहती हैं, अब जो का फिर क्वेश्चन आ गया डैडी, वो पूछता बट रोजर स्कंक यू सेड रोजर फिश, कि भी आप, वो तो रोजर स्कंक है, आपने रोजर फिश क्यों कहा, ठीक है, क्योंकि आप आपने अगर नोट किया हो तो यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, रोजर फिश, तो अपने फादर को करेक्ट करते हुए कहती है कि वो तो रोजर स्कंक है, आपने रोजर फिश क्यों कहा, उसने कहा यस यस स्कंक स्कंक, कहते हैं यू सेड रोजर फिश, तुमने कहा रोजर फिश है, ठीक है, यू सेड रोजर फिश, वॉज नॉट दैट सिली, क्या ये सिली नहीं है, मूर्खता नहीं है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई, वो कहते हैं कि वो देखो टालने के लिए कि जल्दी से ये शांत हो जाए, वो कहता है कि हाँ तुम्हारा ओल्ड डैडी ना बड़ा स्टूपिड है, वेयर वॉज आई, कहाँ था मैं, वेल यू नो अबाउट द पेनीज, वो कहते हैं कि अच्छा, वो उससे पूछता है तुम पेनीज के बारे में जानती हो, से इट, अच्छा चलो बताओ तुम, मतलब ऐसे बोलता है, मतलब कुल मिला के वहाँ पे उसकी स्टोरी कंटिन्यू चल रही है, कभी वो क्वेश्चन पूछ लेती है, कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यू नो अबाउट द पेनीज, ठीक है, तो उसने यस बोला से इट, अच्छा चलो कहो, ओके, रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies, लेकिन जो मेरे पास है वो तो 4 हैं, ये होता भी यही है, ज़्यादा मांगता है वो। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो रोने लग गया।
जो मेड द क्राइम फेस अगेन, अब जो का भी वही एक्सप्रेशन आ गया, कैसा एक्सप्रेशन, क्राइम फेस वाला एक्सप्रेशन, जो मेड द क्राइम फेस अगेन बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन अब की बार जो उसका क्राइम फेस है ना, उसमें सिंसियरिटी बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट अ ट्रेस ऑफ ए सिंसियरिटी, सिंसियरिटी नहीं दिखाई दे रही उसमें। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि उसे पता है विजार्ड विल आल्सो टेल द सोल्यूशन, कि विजार्ड जो है वो सॉल्यूशन भी दे देगा प्रॉब्लम का, इसीलिए। चलिए आगे सुनिए। दिस अनॉयड चेक, इससे चेक क्या हो गया? गुस्सा हो गया, क्योंकि वो सिंसियरिटी नहीं दिखा रही, इस बात पे गुस्सा हो गया। डाउन स्टेयर सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड ड्रैग्ड, नीचे और ज़्यादा फर्नीचर क्या किया जा रहा है? ड्रैग किया जा रहा है, ड्रैग्ड। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर जो है वो हैवी थिंग्स को मूव नहीं कर रही है। शी वो 6 मंथ्स प्रेगनेंट, मतलब वो अपने मन में सोच रहा है कि क्लेयर को ज़्यादा हैवी चीज़ों को मूव नहीं करना चाहिए। वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है एंड इट वुड बी देयर थर्ड, ये उनका थर्ड बेबी होगा। दो तो आपको पता ही है, एक तो जो हो गई, एक वो भी हो गया, और अब उनका थर्ड एक्सपेक्टेड है। चलिए, सो द विजार्ड सेट ओह वेरी वेल, विजार्ड कहता है ओ भाई तुम्हारे पास नहीं है। किस बात पे कहता है वो? देखो ऊपर वाले बीच बीच में उनकी लाइफ के बारे में बता रहा है, उसने कहा है ना बट ऑल आई हैव 4 pennies, ठीक है। तो यहाँ से इन्वर्टेड कोमा नीचे कहाँ आए? यहाँ आए। सो द विजार्ड सेट, यहाँ पे आए, ठीक है। तो देखिए सुनिए, सो द विजार्ड सेट ओ वेरी वेल गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times and look down the magic well and there you will find 3 pennies। सो द विजार्ड सेट मतलब वहाँ पे फिर आगे विजार्ड कंटिन्यू करता है। अच्छा तो चलो मैं बताता हूँ। गो टू द एंड ऑफ द लेन, लेन मीन्स स्ट्रीट, लेन मीन्स बेटा स्ट्रीट। वी गो एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, देन टर्न अराउंड 3 times, टर्न अराउंड 3 times, 3 बार ऐसे टर्न करना। लुक डाउन द मैजिक वेल, मैजिक वेल विल बी अपीयर्ड देयर, यू विल लुक डाउन एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी? 3 pennies मिल जाएंगी। हरियर जल्दी करो। डन। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, रोजर स्कंक कहाँ गया? बिल्कुल स्ट्रीट के एंड तक गया। एंड टर्नड अराउंड 3 times, और 3 बार उसने टर्न किया। एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 pennies, और वहाँ उसे मैजिक वेल में क्या मिल गई? 3 pennies। सो ही टुक दैम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी एंड रैन आउट इन टू द वुड्स, बड़ा खुश हुआ, ठीक है। विजार्ड लेके विजार्ड के पास आया, विजार्ड को पेमेंट की, उसके बाद हैप्पी फील करता है एंड रैन आउट इन टू द वुड्स, और वो फॉरेस्ट में भाग के आ जाता है। एंड ऑल द अदर लिटल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, और दूसरे सारे एनिमल्स उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, अब क्यों इकट्ठे होंगे? इससे पहले क्यों नहीं होते थे? बिकॉज बिफोर दिस ही स्मेल्ड बैड, नाउ आफ्टर गेटिंग रोजी स्मेल ही स्मेल्ड गुड। एंड ही प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स, ये इतने सारे वो क्या करता है? रोजर स्कंक गेम खेलता है, ठीक है। इन सच मैनर हिज प्रॉब्लम वॉज सोल्ड, अभी तक तो हो ही गई, आगे देखते हैं फिर क्या होता है उसकी प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद, आगे चैप्टर में क्या बताया गया है। वी विल रीड आउट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। किसमें करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो बेटा एक बार थोड़ा सा देखें इसके क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से निकलेंगे एक बार बात कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने आज, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। सबसे पहले इससे बात करें, वेयर डिड ही गो एंड मेनली हु हेल्प्ड द रोजेस स्कंक टू गेट द रोजेस स्मेल, ठीक है, या टू चेंज द बैड स्मेल इनटू गुड स्मेल, कि बैड स्मेल को गुड स्मेल में चेंज करने में किसने हेल्प की? हु हेल्प्ड, तो इट्स क्लियर हु हेल्प्ड? विजार्ड हेल्प्ड, ठीक है। एंड how did he changed, in which smell his bad smell was changed? His bad smell was changed into roses smell, ठीक है। गुड स्मेल कौन सी स्मेल उसे मिल गई? रोजेस की स्मेल मिल गई बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही गॉट द रोजेस स्मेल, वेल मे बी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या होता है, वट क्वेश्चन सी रेज बिटवीन, अब ये चीज़ भी कलेक्शन आपको साथ साथ करना पड़ेगा। वो कौन सा उसने क्वेश्चन पूछा? उसने फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछा, वाई शी इज़ नॉट हैविंग क्लीनिंग लेडी, ठीक है। दूसरा, विल विजार्ड डाई, क्या विजार्ड मरेगा? तो ये 2 क्वेश्चन उसने पूछे। आगे सुनो, आगे फिर वो आगे कहता है, आगे देखिए इसमें हाउ मच मनी, बस एक ही क्वेश्चन आएगा उसके बाद, ठीक है।
Who was dragging the furniture downstairs? His wife was dragging the furniture downstairs. कौन ड्रैग कर रहा है? उसकी वाइफ ड्रैग कर रही है. And what she is doing? She is painting the old फर्नीचर, ओल्ड वुड वर्क. किसको पेंट कर रही है? ओल्ड वुड वर्क को जो है वो पेंट कर रही है. चलिए अब उसके बाद देखिए हाउ मच ही डिमांड. करेक्ट किया, ये भी थोड़ा नोट कर लेना कि उसने कैसे उसको करेक्ट किया अपने फादर को. वेटेड ही हिज फादर वॉज रॉन्ग. ही पनस्ड रोज़र फिश बट इट वॉज रोज़र स्कंक. ठीक है, इस तरह से सोल्यूशन हुआ. फिर हाउ मच ही डिमांड, कितनी डिमांड करता है? डिमांडेड 7 pennies. ठीक है. एंड हाउ मच ही इज़ हैविंग 4 pennies. एंड बट द वे ही टोल्ड हिम टू गेट द रिमेनिंग pennies, ही टोल्ड हिम टू गो एट द लैंड ऑफ द लेन एंड मूव 3 times, round 3 times, and will get a magic well and you can get the remaining 3 pennies. He bought this and did that and he felt happy. रिएक्शन कैसा हुआ? हैप्पी. ठीक है, तो इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस निकलेंगे. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर बेटा. उम्मीद करती हूँ सारी बातें सबको समझ आ गई होंगी. चलिए, थैंक यू सो मच बेटा. कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना. इफ़ एनीवन इज़ हैविंग डाउट आस्क टू मी. थैंक यू सो मच.